हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल बबल। और आज हम मसल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक है, मसल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, और मसल के बाद, टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे दैट कि जो मसल होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक बेसिक फिजियोलॉजी होती है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, पूरी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले हम मसल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि मसल क्या है। तो मसल इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मसल एक क्या है, टिश्यू है। मसल एक क्या है, टिश्यू है, जो कि क्या है, ओरिजिनेट होता है जर्म लेयर, मेसोडर्म। ठीक है, तीन जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया। ठीक है, तो ये मेसोडर्मल जो लेयर होती है, प्लेसेंटल मेसोडर्मल, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसको हम बोलते हैं मसल। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है, वो कहता है कि मसल टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं। मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं। उस सेल का क्या नाम है, मायोसाइट। उस सेल का नाम क्या है, मायोसाइट। ये आपको ध्यान रखना है कि मायोसाइट्स आर सेल विच मेड द मसल। ठीक है, मसल को पूरा कंप्लीट, एक मसल तो पूरी कंप्लीट है, लेकिन उसके अंदर मान लो इस तरीके से छोटी छोटी जो है मायोसाइट्स प्रेजेंट होती है, जिससे पूरी कंप्लीट होकर ना एक मसल बनती है। तो एक जो सेल है इसके अंदर, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, मायोसाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, मायोसाइट बोलते हैं। नाउ मसल हैविंग अ प्रॉपर्टी, मसल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए फिजियोलॉजी में ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। दैट की मसल की प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, तो मसल के अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, लाइक आप अब जाके फ्लेक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है, जैसे मान लो कोई भी स्टिमुलस गया, उसके बाद आप क्या करते हो, वॉलेंट्री एक्शन, जो भी उठाने का काम करते हो मसल से ही तो करते हो। तो ये किसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी किससे आती है, आप भी कोई भी स्टिमुलस जब देते हो उसकी वजह से आती है। इलास्टिसिटी वही है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का उल्टा इलास्टिसिटी, अपनी पोजीशन पर रिगेन करना। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब एक्सपेंड हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो मसल की हमने क्या देखा कि मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि कहाँ से, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद देखा हमने कि इसकी जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं मायोसाइट। देन हम देखा कि मसल हैविंग अ प्रॉपर्टी लाइक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इसके अंदर होती है इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे है मसल का स्ट्रक्चर, देखें स्ट्रक्चर ऑफ मसल देखते हैं, तो उसको हम बना के कर देखते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो हैंड की कोई भी मसल को निकाल के देख रहे हैं, तो उसमें इस तरीके से एक फेसिक्यूली आपको दिखेगा निकालने के बाद। ठीक है, उसके अंदर दीज आर द फाइबर्स, दीज आर द फाइबर रनिंग इनसाइड दैट। ठीक है, दीज आर द मसल फाइबर। ठीक है ना, तो ये अंदर क्या है, मसल फाइबर इस तरीके से रन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, इसका एक टीएस सेक्शन यहाँ पर उठा लिया। टीएस सेक्शन मतलब ऐसे काट के उसे, और उसको हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो कुछ इस तरीके का हमें कुछ दिखाई दिया। हमने क्या देखा, टीएस सेक्शन देखा, ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन देखने के बाद हमने देखा कि जो आउटर मोस्ट जो लेयर थी इस पूरे फेसिकल की, उसके भी आउटर मोस्ट एक लेयर रहती है, फेसिकल की भी आउटर मोस्ट एक लेयर रहेगी इस तरीके से। ठीक है, तो एक फेसिकल के आउटर मोस्ट भी एक लेयर रहेगी, और दिस लेयर इज नोन एज द एपिमाइजियम। सो फर्स्ट लेयर आपको जो मिलने वाली है उस लेयर को आप बोलोगे एपिमाइजियम। ठीक है, उसके बाद जो फेसिकल की जो लेयर होती है, जो फेसिकल की लेयर होती है उसको आप क्या बोलते हो, पेरीमाइजियम। ठीक है, फेसिकल की लेयर को क्या बोलते हो, पेरीमाइजियम। अब इसके बाद देखिए जो मसल फाइबर होते हैं, फेसिकल के अंदर क्या रहता है, बहुत सारा मसल फाइबर रहता है। एक्चुअल में देखो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल तैयार करता हूँ, रुको एक सेकेंड को। तो इस तरीके से मान लो दीज आर द मसल फाइबर। ठीक है, दीज आर द मसल फाइबर। अब ये मसल फाइबर्स इस तरीके से मान लो, दीज आर द मसल फाइबर। अब ये मसल फाइबर की जो मसल फाइबर की अपनी जो मेम्ब्रेन होगी, मसल फाइबर की जो अपनी मेम्ब्रेन होगी, मतलब ये वाली जो मसल फाइबर की अपनी मेम्ब्रेन होगी, उसको आप नाम देंगे एंडोमाइजियम। ठीक है, उसको आप क्या नाम देंगे, एंडोमाइजियम। अब बहुत सारे मसल फाइबर को एक बैंड और मिलके, एक मेम्ब्रेन और मिलके घेर रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को फेसिकल, उसको पूरे को क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा पूरा फेसिकल हो गया, ये वाला फेसिकल हो गया पूरा का पूरा। अब इस फेसिकल की जो लेयर, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइजियम। ठीक है, ये मसल फाइबर बहुत सारे इस तरीके से एक बैंड के अंदर बनते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइजियम। और इस मसल फाइबर की खुद की जो मेम्ब्रेन होगी
उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइजियम। अब ये बहुत सारे ऐसे ही मसल फाइबर जो है इकट्ठा हो रहे होते हैं और पूरे को घेर के एक लेयर बना रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइजियम। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है, आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है उसका नाम क्या होता है, एपीमाइजियम। उसके बाद जो फेसिकल की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमाइजियम। एंड देन वो जो मसल फाइबर है उसकी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइजियम। और उसके अंदर जो है मसल फाइबर इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं और दीज आर द मायोसाइट्स। मसल सेल्स जो होती हैं वो क्या है यहाँ पे, मायोसाइट्स आते हैं। सो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर ब्लड वेसल्स रहती हैं पूरे इसमें और नर्व फाइबर, ठीक है। तो नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स रहती हैं। तो दिस इज द टीएस सेक्शन ऑफ द मसल। सो आपको क्या देखा कि मसल का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद देखा कि मसल का टीएस सेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एक फेसिकल लिया, उसके ऊपर भी एक लेयर रहती है, पूरा एक फाइबर, एक बंडल फाइबर उठाया, उसको हमने टीएस कट करके देखा। तो देखा कि आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है उसकी, उसको हम बोलते हैं एपीमाइजियम। देन एक फेसिकल की जो लेयर रहती है, फेसिकल बहुत सारे मसल फाइबर को कलेक्टेड करे रखती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइजियम। और एंडोमाइजियम जो रहता है वो मसल फाइबर की खुद की एक मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। अब देखो जो मायोसाइट्स होती हैं, मायोसाइट्स इसकी एक मेम्ब्रेन रहती है खुद की, मायोसाइट्स की भी खुद की एक मेम्ब्रेन रहेगी जिसको आप सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, सार्कोलेमा बोलते हैं। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है, साइटोप्लाज्म जो भरा रहता है उसको आप क्या बोलते हो, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि इसको साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की। आपको फिर से एक बार बता दूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर ये है, ये आपका क्या है, मसल फाइबर से इस तरीके से बेंडेड है। तो मसल फाइबर की खुद की लेयर, ठीक है। और इसमें मायोसाइट्स अंदर दिख रहे हैं, देखो छोटा छोटा गैप दिख रहा होगा आपको, देखो ये मायोसाइट्स है। और इसकी खुद की जो लेयर है वो एंडोमाइजियम। फिर एक बहुत ज़्यादा बैंड पूरा इसको घेरे पड़ा है जिसको हम बोलेंगे, ये वाला जो पूरा आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइजियम, ठीक है। एंडोमाइजियम, सॉरी पेरीमाइजियम, इसको हम बोलेंगे पेरीमाइजियम। एंडोमाइजियम इसका हो गया, तो उसको पूरे को सारे मसल फाइबर्स को जो घेरे हुआ है उसको बोलेंगे एंडोमाइजियम। फिर ऐसे ही मसल फाइबर बहुत सारे लग के एक लेयर बन रही होगी, उसको हम बोलेंगे एपीमाइजियम। और इसके अंदर जो छोटे छोटे मायोसाइट्स रहते हैं एक्चुअली में वो क्या है, मसल सेल है, ठीक है। तो ये हमने मसल को निकाल के देखा है और मसल से हम उसकी सेल तक गए, उसके फाइबर से सेल तक गए जिसको हम बोलते हैं मायोसाइट्स। और मायोसाइट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। और जो उसकी साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ है इस तरीके से।